नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्राटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा में आज अचानक फिर से जो है मार्केट में तेज़ी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो चुकी है। आखिरकार दोस्तों इस तेज़ी के पीछे की बड़ी वजह क्या होने वाली है? 5.5% की जो तेज़ी आज अचानक मार्केट पे नजर आई, क्योंकि दोस्तों लगातार इस स्टॉक में पिछले 5 सेशन से कंटिन्यूसली हमें गिरावट फेस करनी पड़ रही थी। पर अचानक आखिरकार इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में दोस्तों आखिरकार इस शेयर में किसने बाय किया है? तो उन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों अब मंडे सेशन को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। प्राइस की चर्चा की जाए तो दोस्तों प्राइस आज जो क्लोज हो चुकी है ₹2.88 की प्राइस के ऊपर। आज के इंट्राडे का टॉप प्राइस भी दोस्तों ₹2.88 ही रहने वाला है, जो काफ़ी बढ़िया रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी में लास्ट 1 महीने की अगर हम चर्चा करें तो लास्ट 1 महीने की जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा रही थी दोस्तों, जो 5 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच। पर वही टोटल अगर गिरावट पर अगर हम डिस्कशन अगर करें तो ऑलमोस्ट 20% की जो गिरावट है वो हमें फेस करनी पड़ी है। लास्ट 6 महीने की अगर हम चर्चा करें तो लास्ट 6 महीने के दोस्तों जो पॉजिटिव रिटर्न है वो कंपनी ने हमें पे आउट किए हैं। दोस्तों अगर इस गिरावट को अगर साइडवेज किया जाए तो ऑलमोस्ट अगर लास्ट 1 महीने की गिरावट को अगर हम साइडवेज अगर करते हैं तो कंपनी का जो रिटर्न निकल के आता है वो दोस्तों 112% के आसपास कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिटर्न निकल के आ रहा है, जो अपने आप में ये दर्शा सकता है कि कंपनी ने एक अच्छा काफ़ी बढ़िया स्टेबल और पॉजिटिव रेटिंग पे आउट किया। लास्ट 1 महीने की सॉरी 1 साल की अगर हम चर्चा करें तो लास्ट 1 साल के अंदर कंपनी ने 284 प्रतिशत का एक शानदार रिटर्न दिया है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले 5 सालों का रिटर्न भी कहीं न कहीं काफ़ी बढ़िया निकल के आया था। टॉप प्राइस की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों 23 जुलाई, इसी जुलाई के महीने के अंदर कंपनी ने दोस्तों पिछले टाइम भी जो है एक शानदार रिटर्न दिया था, जो 2021 के अंदर रहने वाला है। क्योंकि जो प्राइस यहाँ पे टॉप नज़र आई ₹3.60, उस प्राइस से दोस्तों स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट नज़र आई और लगातार डाउनफॉल हमें देखने को नज़र आए, जो ऑलमोस्ट ₹1.85 तक भी यहाँ पे देखने को इस साल के अंदर गिरावट जो तेज़ी थी वो रही थी। पर उसके अलावा दोस्तों जो है 1 साल के अंदर जो है 65 पैसे तक भी गिरावट नज़र आई थी। अब प्राइस दोस्तों चेंज भले ही हो चुकी है, पर दोस्तों 65 पैसे तक जो गिरावट थी वो हमें देखने को मिल चुकी थी। पर 1 साल के अंदर वापस कमबैक हुआ मार्केट में, कंपनी का एक शानदार रिटर्न फिर से निकल के आया। जो ₹4.33 तक कंपनी ने जो टॉप प्राइस है वो अभी के टाइम पिछले 5 सालों की जो टॉप प्राइस है वो भी दोस्तों ₹4.33 ही रहेगी। पर लास्ट हम मैक्सिमम की अगर हम बात करें दोस्तों, कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी 10 नवंबर 2006 को। तो इस स्टॉक की प्राइस हाईएस्ट काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो चुकी थी, जो ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी की प्राइस ₹100 से ज़्यादा ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी। तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात रही। ऑलमोस्ट अगर हम चर्चा करें दोस्तों कोविड के टाइम की, तो खासकर कोविड के अंदर दोस्तों ये स्टॉक है जो कह सकते हैं कि कौड़ियों के भाव दोस्तों चिल्लर के भाव से भी दोस्तों काफ़ी सस्ता मिल रहा था, जो ऑलमोस्ट 35 पैसे तक दोस्तों मिल रहा था सस्ता ज़्यादा। तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव निकल के आई है, तो अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का अच्छी पॉजिटिव रिटर्न देती हुई नजर आई है। फिलहाल अगर कंपनी में दोस्तों आज के वॉल्यूम पर अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों कंपनी में काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम निकल के आई है, जो 5,157 लाख की रहने वाली है। अब दोस्तों वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया रही है, तो डिलीवरी कितने रही है दोस्तों? 51 करोड़ 19,06,475 शेयर दोस्तों आज के सेशन पर काउंटर पर जो कारोबार पे नजर आए। 17 करोड़ 2,59,199 शेयर दोस्तों आज के सेशन के ऊपर होल्ड किए गए हैं। डिलीवरी काफ़ी शानदार रही है शेयर होल्डर्स के द्वारा, जिसमें से 33.26% की जो डिलीवरी है वो काफ़ी नज़र आई है। उसी के साथ-साथ दोस्तों अलग-अलग प्राइस पर अलग-अलग क्वांटिटीज़ आज जो है बाय की गई है। अब दोस्तों टोटल क्वांटिटी जो बाय की गई है आज की सेशन के ऊपर, तो 7 करोड़ 56 लाख 33,924 शेयर निकल के आई है। प्री ओपन मार्केट की अगर हम चर्चा करें, तो प्री ओपन मार्केट के लिए दोस्तों आज जो है सेलिंग ऑर्डर लगे हैं 91,53,421 शेयर। उसी के साथ-साथ बाइंग ऑर्डर की चर्चा की जाए तो बाइंग ऑर्डर के लिए दोस्तों 1 करोड़ 43,32,986 शेयर आज सेशन पर बाय किए गए हैं। तो ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि मंडे सेशन पर एक बार फिर से मार्केट में जो तेजी है वो फिर से इंक्रीज हो सकती है और एक अच्छा तेजी इस हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों आज के इंट्राडे के ऊपर दोस्तों मनी कंट्रोल की रिपोर्ट को अगर हम चेक करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक शानदार जो तेजी थी वो वापस निकल के आई है। लास्ट 1 वीक का जो रिकवरी है वो वापस पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी का दोस्तों RSI इंडिकेटर जो चार्ट पैटर्न अगर हम चेक करें तो कंपनी का दोस्तों जो चार्ट पैटर्न है वो एक बार फिर से काफ़ी बढ़िया बुलिश नज़र आ रहा है, जो लगभग 49 अंकों पर दोस्तों जो RSI इंडिकेटर है वो कारोबार कर रहा है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि फिलहाल मैं एक दिन के चार्ट फ्रेम के साथ दोस्तों आप लोग को जो RSI इंडिकेटर है वो शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी पॉजिटिव दोस्तों आज का जो डेटा है वो भी निकल के आया है। वॉल्यूम काफ़ी शानदार निकल के आई है दोस्तों, देख गौर करी जाए तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा शानदार रही है, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि वॉल्यूम अगर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है तो टारगेट हिट होने की संभावना काफ़ी अधिक है और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर
कंपनी का दोस्तों जो है मूविंग एवरेज चार्ट इंडिकेटर अगर हम चेक करें तो दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहा है, जो लगभग ऑलमोस्ट 2.88 अंकों पे देखने को मिला है कि 2 रुपये 88 पैसे का आसपास का जो टारगेट है वो नज़र आ रहा है। और उससे साथ साथ दोस्तों आज का जो अभी टाइम जो हाईएस्ट टारगेट हिट हो सकता है तो वो 2 रुपये 95 पैसे तक कल मार्केट में जो नेक्स्ट सेशन पर जो तेजी है वो नज़र आ सकती है। पर गिरावट की अगर हम चर्चा करें तो गिरावट दोस्तों 5% से नीचे की भी रह सकती है। पर उसी बेसिक पर अगर कंपनी के दोस्तों अभी तक रिजल्ट्स को लेकर कोई फाइनल क्लियरेंस जारी नहीं किया है कंपनी ने, इन चीज़ों पर भी हमें गौर कर लेना चाहिए क्योंकि अभी इस मंथ के अंदर दोस्तों जो है ज़्यादा कुछ एवरेज वॉल्यूम हुई नहीं है। पर कंपनी के कुछ से सेल्स पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी की जो पिछले 1 साल की जो सेल निकल के आई है 1372 करोड़ की। पर कंपनी में दोस्तों जो सेल निकल के आ रही है तो उसमें गिरावट में देखने को मिल रही है। मार्च 2023 कंपनी की सेल दोस्तों जो 1458 करोड़ की मिल रही थी वो दोस्तों मार्च 2024 तक आते आते 1372 करोड़ पर वापस कंपनी की सेल डाउन हुई है। रिजल्ट्स पर अगर हम बात करें तो कंपनी के जो पिछले रिजल्ट्स निकल के आए तो उनमें कहीं न कहीं दोस्तों जो लॉस था वो फिर से बढ़ता हुआ नज़र आया। ऐसा कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा जिसमें कंपनी को दोस्तों लॉस बुक ना किया हो और कंपनी ने दोस्तों शेयर होल्डर्स को निराश ना किया हो। उम्मीदन दोस्तों शेयर होल्डर्स का एक जो पिछले 2 रिजल्ट्स के अंदर जो पॉजिटिव डेटा इस प्रकार देखने को मिला कि कंपनी का दोस्तों रिजल्ट भले ही नेगेटिव आया हो पर कंपनी ने दोस्तों 300 करोड़ से अधिक का जो कर्ज था वो एक रिजल्ट पर किया जो है कम किया है। तो कंपनी ने पिछले 2 रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों लगभग 600 करोड़ का जो कर्ज था वो कम किया है और वर्तमान में कंपनी के ऊपर जो कर्ज नज़र आ रहा है वो 3901 करोड़ का नज़र आ रहा है क्योंकि पिछले टाइम कंपनी के ऊपर जो 4508 करोड़ का कर्ज घटकर दोस्तों अब जो देखने को मिल रहा है 3901 करोड़ का। तो ये काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव बात निकल के आ रही है कि कंपनी का जो कर्ज कम हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर। साथ ही साथ कंपनी की इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी हाई नज़र आ रही है। इंडस्ट्रीज़ भी के मुकाबले तो कंपनी की स्टॉक्स भी जनरेट नहीं हो पा रही। ये चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ कंपनी की आरओसी और आरओई भी कम जनरेट नहीं हो पा रही। पर फेस वैल्यू ₹10 है। तो इस प्राइस पॉइंट पे दोस्तों जिस प्रकार ये दोनों चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही तो इसके पीछे की कोई बड़ी वजह है वो भी हम जानते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें कंपनी के अंदर फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू ₹10 है तो काफ़ी पॉजिटिव इस डेटाबेस पे नज़र आ सकता है। पर कंपनी के एनालिसिस पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का ब्याज अवरेज अनुपात कम देखने को मिल रहा है। सेल्स की जो ग्रोथ है पिछले 5 सालों में 1.77% तक गिर चुकी है। कंपनी के अंदर 3.28% ही इन्वेस्टर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो बची हुई है। कंपनी के जो कर्जदार के जो दिन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा थे। पर अभी कंपनी के लगातार दोस्तों जो 100% जो शेयर है वो गिरवी रखे हुए हैं। कंपनी की जो लागत कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक कमजोरी के तौर पर ज़्यादा गिनी जा सकती है और पॉजिटिव तौर पर कम गिनी जा सकती है। तो इस वजह से कहीं न कहीं कंपनी का जो स्थान है, वो भी नंबर 4 पे बना हुआ है। पिछले टाइम नंबर 3 पे आ चुका था, पर वापस गिरकर दोस्तों वापस 4 पे जा चुका है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना। एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।